दोस्तों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप बिना सिम कार्ड के भी किसी को कॉल कर सकते हैं। न नेटवर्क टावर, न सिग्नल की झंझट, और फिर भी क्लियर कॉल। यह भी नहीं होता ना, पर यही हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट एरा शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये बिना सिम कॉल आखिर काम कैसे करती है, कौन कौन सी कंपनियां इसे लॉन्च करने जा रही हैं, भारत में ये कब तक आने वाली है, और ये आपके फोन के लिए कितनी जरूरी चीज है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज आप वो जानने वाले हैं जो आने वाले सालों में पूरी मोबाइल दुनिया बदल देगा। साइंस की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, याद है जब पहली बार मोबाइल आया था, तब सिग्नल मिलना भी एक चैलेंज था। अब वक्त आ गया है जब सिग्नल की जरूरत ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अब सिग्नल जमीन से नहीं, आसमान से आएगा। तो दोस्तों, ये जो नई तकनीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस कम्युनिकेशन या D2D। सीधा मतलब आपका फोन अब सैटेलाइट से बात करेगा, किसी टावर के बिना। यानी जब आप कॉल करेंगे तो आपका सिग्नल पहले किसी मोबाइल टावर तक नहीं जाएगा, बल्कि सीधा सैटेलाइट तक जाएगा, जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा होता है। फिर वही सैटेलाइट उस कॉल को रिसीव करके दूसरे व्यक्ति के नेटवर्क तक भेज देगा, और वो भी बिना किसी नेटवर्क टावर या सिम कार्ड के। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा साइंस लग रहा है, पर मैं आसान भाषा में समझाता हूं। आपका फोन एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर है। जब वो किसी सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, तो वो सिग्नल 36,000 किलोमीटर ऊपर या लो ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट तक जाता है। फिर वही सैटेलाइट आपका डेटा या कॉल सिग्नल आगे ट्रांसफर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल टावर करता है, लेकिन आसमान से। अब ये सब होता है रियल टाइम में, यानी सेकंड्स के अंदर। भारत में इस दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया है BSNL ने, और वो भी अमेरिकी कंपनी वायासैट के साथ मिलकर। दोनों ने मिलकर ऐसा ट्रायल किया, जहां एक साधारण एंड्रॉयड फोन से बिना सिम कार्ड के कॉल और मैसेज किया गया, सीधे सैटेलाइट के जरिए। और सबसे खास बात, ये कोई खास महंगा फोन नहीं था। सामान्य फोन सिर्फ सॉफ्टवेयर और सैटेलाइट लिंक के साथ काम कर गया। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में भारत के दूर दराज इलाकों में, जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां भी कॉल करना मुमकिन होगा। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस भविष्य की दौड़ में आगे हैं। पहला, स्टारलिंक बाय एलॉन मस्क। पहले ही डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले सालों में हर स्मार्टफोन सीधे उनके सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ सकेगा। दूसरा, एप्पल ने आईफोन में पहले से सैटेलाइट SOS फीचर दे दिया है। तीसरा, गूगल पिक्सल 10 में भी सैटेलाइट व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर की टेस्टिंग चल रही है। और भारत में BSNL, जियो सैटेलाइट, OneWeb जैसी कंपनियां भी तैयारी में हैं। यानी अब कॉलिंग का भविष्य हमारे सिर के ऊपर है, सीधे आसमान में घूमते सैटेलाइट्स के हाथों में। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आप सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, पूरी तरह से सिम कार्ड खत्म नहीं होंगे, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि सिम कार्ड सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी, नेटवर्क प्रोफाइल और सुरक्षा के लिए भी होता है। लेकिन धीरे धीरे eSIM और सैटेलाइट ID इनकी जगह लेने वाले हैं। यानी आपका फोन खुद ब खुद नेटवर्क पहचान लेगा, बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड के। अब आते हैं इस तकनीक के असली फायदे पर। नो नेटवर्क, नो प्रॉब्लम। चाहे आप हिमालय में हो, थार के रेगिस्तान में हो या समुद्र के बीच नाव में, आपका फोन सैटेलाइट से जुड़ा रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय जब नेटवर्क बंद हो जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी लाइफ सेवर साबित होगी। डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए ये टेक्नोलॉजी बेहद उपयोगी होगी। ग्लोबल कनेक्टिविटी, सीमा पार या समुद्र के पार भी सैटेलाइट नेटवर्क से कॉलिंग होगी, कहीं भी, कभी भी। अब बात करते हैं मुश्किलों की। पहला, फिलहाल ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी है। दूसरा, हर फोन में ये फीचर नहीं होगा। तीसरा, सैटेलाइट नेटवर्क में थोड़ा डिले यानी लेटेंसी होता है। और सबसे बड़ी बात, भारत जैसे देशों में लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम एलोकेशन की प्रक्रिया लंबी है। पर अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आम होती जाएगी, ये सब सस्ता और आसान होता जाएगा। जैसे मोबाइल इंटरनेट पहले महंगा था और आज हर किसी के पास है। आने वाले 5-10 सालों में दुनिया कुछ ऐसी दिखेगी। नो नेटवर्क एरिया नहीं बचेगा,
हर फोन में सैटेलाइट मोड होगा। गाड़ियां, स्मार्ट वॉच, ड्रोन्स सब सीधे सैटेलाइट से जुड़ेंगे। इंटरनेट और कॉलिंग दोनों का एक्सेस किसी भी जगह से मिलेगा। और शायद एक दिन आप कहेंगे, याद है वो जमाना जब हमें सिग्नल ढूंढना पड़ता था? अब सवाल यह है कि आपका फोन इस भविष्य के लिए तैयार है? अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो आने वाले मॉडल्स में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सपोर्ट जरूर देखें। ज्यादातर नए फ्लैगशिप फोन जैसे आईफोन 15 प्रो, गूगल पिक्सल 10, सैमसंग S24 अल्ट्रा इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने लगे हैं। तो जब भी अगली बार फोन बदलें तो सिर्फ कैमरा या बैटरी नहीं, सैटेलाइट सपोर्ट भी देखिए। अब हम आपको बताते हैं दुनिया के 5 हैरान करने वाले सैटेलाइट फैक्ट्स। फैक्ट 1, दुनिया की पहली सैटेलाइट कॉल 1998 में इरिडियम नेटवर्क के जरिए की गई थी। तब 1 मिनट की कॉल की कीमत थी करीब 2500 रुपए। फैक्ट 2, एलॉन मस्क की स्टारलिंक कॉन्स्टेलेशन में अभी 6000 से ज्यादा सैटेलाइट घूम रहे हैं। फैक्ट 3, भारत में BSNL वायासैट ट्रायल में कॉल 36,000 किलोमीटर दूर के सैटेलाइट से जुड़कर हुई थी। फैक्ट 4, एप्पल आईफोन का सैटेलाइट SOS फीचर पहले कनाडा और अमेरिका में ही उपलब्ध था, अब धीरे धीरे भारत में भी लाया जा रहा है। फैक्ट 5, नासा के डेटा के अनुसार हर 10 मिनट में लगभग एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दुनिया की जहां सिम कार्ड का दौर खत्म और सैटेलाइट कॉलिंग का युग शुरू हो चुका है। सोचिए वो दिन जब आप कहेंगे, नेटवर्क नहीं था लेकिन कॉल तो हो गई। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताइए आप किस जगह रहते हैं जहां नेटवर्क की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और हाँ, ऐसी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अमेजिंग कहानियां हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जहां हम एक और ऐसी फ्यूचर टेक या साइंस के बारे में बात करेंगे जो हमारी दुनिया बदलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।